नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आइए समझते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में और ये भी समझते हैं कि क्या इस योजना के लाभार्थी को वाकई में मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार के द्वारा क्या इसमें वित्तीय सहायता दिए जा रहे हैं, इस योजना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इस योजना का कैसे आप लाभ ले सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना में किस प्रकार से लाभार्थियों को मदद की जा रही है। तो आइए वन बाय वन हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये योजना है क्या। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना का प्रारंभिक घोषणा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पीएम सूर्योदय योजना के रूप में की गई और औपचारिक रूप से इस योजना की घोषणा या लॉन्चिंग कहे तो वो 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के नाम से इसको लॉन्च किया गया। और इसका लक्ष्य साथियों 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना करना है और ये 3 किलोवाट तक का यदि सोलर पैनल लगवाया जाता है तो 300 यूनिट तक ये माना जा रहा है कि मुफ्त बिजली आपको प्रति माह मिलेगी। और इससे साथियों इंपैक्ट ये आएगा कि जो हमारे कार्बन उत्सर्जन है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप देखेंगे कि बहुत सारे डिजास्टर आ रहे हैं, समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है। तो 25 वर्षों में जो हमारे पॉपुलेशन के द्वारा कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा तो उससे हमारा 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और इसके अलावा इससे 17 लाख लोगों को निर्माण कार्यों में और इंस्टॉलेशन कार्यों में नौकरियां मिलेंगी। अब साथियों थोड़ा समझते हैं कि ये 300 यूनिट मैं कह रहा हूं या सरकार कह रही है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी आपको, तो ये 300 मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी। तो साथियों 1 किलोवाट का सोलर पैनल आप एमएनआरई की वेबसाइट पे भी जाके इसको देख सकते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट अगर ठीक ठाक धूप होती है तो आपकी बिजली उत्पादित करता है। इस प्रकार यदि 3 किलोवाट का आपका विद्युत संयोजन है और आप 3 किलोवाट का ही सोलर पैनल स्थापित करवाए हैं तो आपको प्रतिदिन 4 यूनिट के हिसाब से 12 यूनिट बिजली सोलर पैनल के द्वारा उत्पादित होकर मिलेगी। अब अगर एक माह में देखें तो ये 360 यूनिट प्रति माह होती है। तो इस प्रकार अगर हम पूरे साल का हम देखें तो कभी बादल है, इन मौसम के फैक्टर को भी कंसीडर कर ले तो आपको एक तरह से 300 यूनिट प्रति माह अगर एवरेज भी ले ले तो हर हाल में मुफ्त मिलेगी। तो वाकई में इस योजना में आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी ही मिलेगी साथियों। अब साथियों समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें क्या मदद किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी प्रकार अन्य राज्यों की सरकारें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति किलोवाट 15,000 रुपए 1 किलोवाट के लिए और 2 किलोवाट के लिए 30,000 और मैक्सिमम 30,000 की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार के सब्सिडी के अतिरिक्त ये सब्सिडी दी जा रही है। तो इस प्रकार अगर केंद्र सरकार की सब्सिडी टोटल 3 किलोवाट पे 78,000 मिल रही है उसको भी जोड़ ले तो 1,08,000 की इसमें भारी छूट की मिल रही है सब्सिडी के माध्यम से। साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट है अयोध्या को पहली मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर रही है और धीरे धीरे इस योजना को पूरे राज्य में विस्तार करने की तैयारी की जा रही है। और इसके सरल रूप से क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को सोलर मतलब नोडल एजेंसी के तौर पे बनाया गया है। अब इसके वित्तीय सहायता अर्थात सरकार सब्सिडी दे रही है, जरा इसके गणित को भी हम समझ लेते हैं कि कैसे सरकार किस प्रकार से आपको सब्सिडी दे रही है। तो 2 किलोवाट के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी है वो 30,000 रुपए प्रति किलोवाट है और उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी है वो 15,000 रुपए प्रति किलोवाट। तो इस प्रकार टोटल प्रति किलोवाट 45,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी और 2 किलोवाट के लिए मैक्सिमम 90,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। अब 2 से 3 किलोवाट पर केवल केंद्र सरकार की सब्सिडी 18,000 रुपए प्रति किलोवाट मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी है उसके वो निश्चित राशि 30,000 कर दी गई है। तो इस प्रकार 3 किलोवाट का यदि आप सोलर पैनल स्थापित करेंगे तो 2 किलोवाट तो आपको 90,000 हो गया और
तीसरे किलोवाट पे जो केंद्र सरकार की सब्सिडी 18,000 है उसको मिला ले तो टोटल 1,08,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। और ये जो सब्सिडी की गणना है साथियों, तो ये सोलर मॉड्यूल की क्षमता पे की जाती है, ना कि इन्वर्टर की रेटिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। और ये सब्सिडी का जो पैसा है वो सीधे लाभार्थी अर्थात कंज्यूमर के खाते में आती है। तो वाकई में ये योजना बहुत ही लाभकारी योजना है। और सरकार ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी जो है सब्सिडी का अरेंजमेंट किया है, ईवी चार्जिंग के लिए भी किए हैं। इधर 500 किलोवाट तक की कैपेसिटी पर जो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो है सब्सिडी 18,000 रुपए पर किलोवाट की जो है व्यवस्था की गई है। और साथियों साथ ही साथ ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें लगाएंगे, वो आपका आरओआई भी 3 से 4 सालों में आपका पूरा पैसा आपको वापस हो जाना है। अब इसको साथियों समझते हैं कि कैसे ये मैं कह रहा हूं या सरकार कह रही कि ये पूरा आपका पैसा 3 से 4 सालों में ये वापस हो जाएगी, तो इसके गणित को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो साथियों यदि 2 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगवाते हैं और आपके डिस्कॉम में मान ले कि अगर 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर है, तो 2 किलोवाट का सोलर पैनल का आपका टोटल खर्च लगभग 1 किलोवाट का 60 से 65,000 आता है। 2 किलोवाट का लगभग 1,30,000 आपका जो है खर्च होगा सब्सिडी से पहले, और सब्सिडी इसमें आपको मिलेगी 90,000 रुपए। तो अब आपको केवल आपका जो पैसा लगा वो 40,000 रुपए लगा। अब प्रतिदिन आपका 2 किलोवाट का सोलर पैनल 8 यूनिट जनरेट करेगा। इस तरह हम एक साल में देखें तो ये 2920 यूनिट जनरेट किया। अब हम ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल मौसम एक समान ही है, तो मौसम के फैक्टर को यदि हम कंसीडर कर ले तो मान ले कि ये जो आपका बादल रहा है तो 70% ही हम इसका अगर यदि मान ले तो ये 2044 यूनिट आपको प्रतिवर्ष बिजली जनरेट करके आपका सोलर पैनल 2 किलोवाट का देगा। अब इसको हम पैसों के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये 2044 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 12,264 रुपए की होती है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यदि हम देखें तो ये 3 साल 3 माह में आपका पूरा पैसा आपको वापस कर देगा ये सोलर पैनल। अब इसके पश्चात इस सोलर प्लांट का जो लाइफ है वो 25 से 30 साल मानी जाती है। हम 25 साल मानते हैं तो आपको 21 से 22 साल मुफ्त बिजली मिलेगी इस सोलर पैनल के द्वारा। तो इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको एक तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अब यदि आप घर पे नहीं हैं तब भी ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है, तो जो आपकी एक्सेस बिजली है वो आप डिस्कॉम को दे सकते हैं। और आपको इस पे 1,08,000 तक की सरकार के द्वारा सीधे सब्सिडी दी जा रही है और सीधे आपके बैंक खाते में दी जा रही है। साथ ही साथ जो कार्बन उत्सर्जन होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और डिजास्टर आएंगे, इन सारी चीजों को भी आप रोकने में मदद करेंगे। और इसके अलावा लगभग 17 लाख, जैसा कि पहले में भी मैंने बताया कि 17 लाख लोगों को जो इंस्टॉलेशन विनिर्माण में लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा इस योजना के माध्यम से। अब साथियों समझते हैं कि कौन कौन इसके लिए कैसे एलिजिबल है और क्या इसके प्रोसेस है, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक छत होना चाहिए जिसपे आपका स्वामित्व हो, और उस छत पे 1 किलोवाट के लिए 10 स्क्वायर मीटर छाया रहित क्षेत्र होना चाहिए। उसके अलावा वहां के डिस्कॉम से आपका एक वैध संयोजन होना चाहिए, और यह संयोजन घरेलू संयोजन होना चाहिए LMV1 का। अब इसके आवेदन के प्रोसेस को समझते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन अब एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। तो एप्लीकेशन फिल करते समय आप जो है अपने वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। अब साथियों सही वेंडर का आपको पूरा रिसर्च करके ही उसका चयन करना चाहिए, कौन सा वेंडर ठीक है, कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो तो आगे आप उससे बात करके उसको समझेंगे। तो आप वेंडर का चयन करेंगे। उसके बाद जो आप वेंडर का जब चयन करेंगे तो वो आपका उसके बाद जाएगा TFR टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए। तो इसमें भी कई सारे डिस्कॉम्स बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 किलोवाट तक के संयोजनों के लिए जो है फिजिबिलिटी ऑटो फिजिबिलिटी कर दी है कि मतलब तो आपको तुरंत फिजिबिलिटी उसमें लग जानी है। और साथ ही साथ जो है इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोड एनहेंसमेंट के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा वो किया गया है कि यदि आपका 2 किलोवाट का संयोजन है और 4 किलोवाट का आप सोलर पैनल स्थापित कराना चाहते हैं तो आपका लोड तुरंत से जो है TFR के साथ ही जो है बढ़ा दिया जाएगा।
अब साथियों जो है जबकि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में कि 100% आपके लोड के बराबर जो है आप अपना सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जब आपका फिजिबिलिटी लग जाएगी, इसके बाद सोलर पैनल आपके यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद जो है नेट मीटर के लिए आवेदन किया जाएगा। तो नेट मीटर या तो नॉर्मल नेट मीटर लगेगा या तो अब आजकल स्मार्ट नेट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कि मीटर लगाने के साथ ही उसको जो बाई डायरेक्शनल मोड में कॉन्फ़िगर कर दिया जा रहा है, जिसमें जो है मीटर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अर्थात जो है इंपोर्ट का मतलब कितना आपने डिस्कॉम से बिजली ली है, और एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपने कितना डिस्कॉम को बिजली दिया। इन दोनों का अलग अलग वो रजिस्टर करेगा। इसके बाद डिस्कॉम जो है पीसीआर लगाएगा, अर्थात जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट लगाएगा, और उसके 30 दिनों के अंदर ही आपके बैंक खाते में जो है सब्सिडी की पैसा आपको मिल जाएगी साथियों। तो वाकई में यह योजना बहुत ही लाभकारी है और सरकार इसमें गुणवत्ता और तकनीकी पर भी विशेष ध्यान दे रही है। साथियों इसमें जो सब्सिडी मिलनी है वो डीसीआर पैनल अर्थात डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले पैनल पे ही मिलनी है। और इस डोमेस्टिक कंटेंट जो डीसीआर पैनल्स है इसको मॉनिटर करने के लिए एमएनआरई के द्वारा एएलएमएम सूची वाले जो मॉड्यूल हैं वो जारी किया। एएलएमएम अर्थात अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स, ताकि जो है कि वो पैनल जो है इंडिया में ही बना है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है एमएनआरई ने एएलएमएम की सूची बनाता है, जारी करता है। तो उन्हीं पैनल्स पे आपको सब्सिडी मिलेगी। और इन्वर्टर जो है उनको बीआईएस मानक के अनुरूप होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बीआईएस आईईसी मानक के अनुरूप होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है वो गैल्वेनाइज्ड और एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। साथ ही साथ जो पैनल के मॉड्यूल्स हैं उनको 25 सालों की वारंटी दी जा रही है ओईएम के द्वारा, और 10 वर्षों तक तो 90% इफिशियंसी पे ये काम करेंगे, 90% से अधिक इफिशियंसी पे काम करेंगे। तो वाकई में ये बहुत ही फायदेमंद वाली योजना है। और साथ ही साथ साथियों सरकार ने इसमें लोन और फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई है कि जिस भी व्यक्ति को यदि लोन के माध्यम से यदि सोलर पैनल लगवाना चाहता है पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत, तो वो जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। और इसमें सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंक भी जो है पार्टिसिपेट किए, और वो तुरंत ही जो भी रेपो रेट है उसमें 0.5% ऐड करके लगभग 6.5 से 7% के आसपास ब्याज दर पे आपको तुरंत लोन की जो है सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और इसमें 3 किलोवाट तक तो कोई कोलेट्रल अर्थात कोई चीज गिरवी रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो और आपको तुरंत इमीडिएट इस पे लोन मिल जाएगा साथियों। अब साथियों जो 1 करोड़ का टारगेट दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश को इसमें 1/4 अर्थात 25 लाख का जो है टारगेट है। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को सबसे ज्यादा 2 लाख घरों में सोलर पैनल लगवाए जाने का टारगेट लक्ष्य दिया गया है। लखनऊ को 1.5 लाख का लक्ष्य दिया गया है। वाराणसी को जो माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र उसमें 75,000 का टारगेट दिया गया है। अयोध्या में 50,000 का टारगेट दिया गया है। गोरखपुर को भी 75,000 घरों पे सोलर पैनल लगाने का टारगेट दिया गया है। और अभी तक की प्रगति के बारे में बात करें साथियों तो 3.5 लाख घरों में उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हो चुके हैं, और जिससे 1204 मेगावाट कैपेसिटी का बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। तो और इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा मॉडल सोलर विलेज भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें इन जो मॉडल सोलर विलेज होंगे उन्हें सरकार 1 करोड़ का अनुदान देगी अपने गांव के विकास के लिए। तो जिससे कि जो है वो गांव जो है ऊर्जा, एक तो सोलर पैनल लगने से वो गांव जो है ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और साथ ही साथ वाकई में यह योजना जो है बहुत ही फायदेमंद है साथियों। और इसके साथ जो है साथियों ऐसा नहीं कि सारी चीजें प्रॉफिट यानी फायदेमंद मेरिट्स ही है, कुछ इसकी एक तरह से डिमेरिट्स या लिमिटेशंस भी का है। तो जैसे कि सब्सिडी आपको जो सोलर पैनल यदि मान लिया बैंक से आप लोन नहीं करा रहे हैं, और चूंकि इस पे लोन हो रहा है लेकिन आप नहीं अगर करा रहे तो शुरुआत में आप ही को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको जो है लगभग 20 से 30 दिनों का पूरे प्रोसेस होने में जो टाइम लगेगा उतने दिनों तक आपको जो है वेट करना पड़ेगा। जब आपकी सब्सिडी आएगी तब आपको पैसा मिलेगा। और इसके अलावा आपको छत की उपलब्धता कराना है, रख रखाव रखना है, और साथ ही साथ जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें सप्लाई पे डिपेंडेंसी है कि जब तक बिजली रहेगी तब तक आपको सप्लाई मिलेगी। लेकिन आप आजकल लोग जो है हाइब्रिड
सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में तो ये ऐसा नहीं है कि सप्लाई पर डिपेंडेंसी है। सप्लाई यदि दिन में चली गई तो भी आपको बिजली मिलती रहेगी, यदि रात में इसमें रात में भी आपको बिजली मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास बैटरी बैकअप होगा हाइब्रिड सिस्टम में। तो अब धीरे धीरे लोग जो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जो है मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हम देखें तो इसकी कमियां ना के बराबर है और इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो वाकई में ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत ही फायदे की योजना है। और आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। तो आइए सुनते हैं साथियों इसको। मैं काशी का सांसद हूँ, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूँ, और आपकी हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा होगा। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो साथियों, आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में क्या कहा गया। तो साथियों, आपको वाकई में यह योजना अत्यंत ही लाभकारी है और इसमें सभी माननीय उपभोक्ताओं को जो है इस योजना का लाभ लेना चाहिए। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित और सोलर पैनल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आगे ले आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।